नमस्कार दोस्तों, मार्केट पंचायत में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे शेयर मार्केट खुलने के पहले ही घंटे में ट्रेडिंग सीखकर पैसे कमा सकते हैं, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? देखिए, शेयर मार्केट ट्रेडिंग जितना सुनने में सिंपल लगती है, एक्चुअल में जब आप शुरू करते हैं तो उतना ही ज्यादा कंफ्यूज भी बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, और एक बिगनर के तौर पर आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो 90% नए ट्रेडर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। देखिए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों अलग अलग चीज है। इन्वेस्टिंग मतलब जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, आपको लगता है फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी, इसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब शेयर को बाई करते हो और लंबे समय के लिए छोड़ देते हो। और ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कुछ मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते शेयर को खरीदना और बेचना होता है। ट्रेडिंग में आप कुछ मिनट, घंटे, हफ्ते में शेयर को खरीदते और बेचते हैं। मतलब शॉर्ट पीरियड में आप शेयर को खरीदते और बेचते हो। और ट्रेडिंग में फंडामेंटल पर फोकस नहीं, प्राइस के चार्ट और पैटर्न पर फोकस करना होता है। इसमें आप फंडामेंटल पे नहीं बल्कि प्राइस के चार्ट और पैटर्न पर फोकस करते हैं। और ट्रेडिंग में प्राइस मूवमेंट पे पैसे कमाने होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर। इन्वेस्टिंग का मतलब आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर कर छोड़ देते हो, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। और ट्रेडिंग का मतलब कुछ हफ्ते, मिनट या घंटे में शेयर को खरीदते और बेचते हो। आइए एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस सुबह में 100 रुपया है और 2 घंटे में यह प्राइस 103 रुपया हो जाता है। अगर आपने 100 रुपये के प्राइस पर 100 शेयर खरीदते हैं तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 300 रुपए। इसी को बोलते हैं हम ट्रेडिंग, मतलब शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट गेन करना। अब तो आप समझ गए होंगे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। अब देखते हैं ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। देखिए, ट्रेडिंग 4 टाइप की होती है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना होता है। इसमें आप एक दिन में शेयर खरीदते और बेचते हैं, इसे हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। देखिए, उसी दिन शेयर खरीदना और बेचना होता है। मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन को क्लोज करना होता है। मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन को क्लोज करना होता है, मतलब आप ट्रेड लिए हो तो उसको सेल करना पड़ता है। इसमें हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला ट्रेडिंग है। यह हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला ट्रेडिंग है। और दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक स्टॉक को होल्ड करते हो, प्राइस का स्विंग या मोमेंट का फायदा उठाने के लिए। और ये इंट्राडे से थोड़ा कम रिस्की है। अब तीसरा देखते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें आप वीक से लेकर मंथ तक स्टॉक को होल्ड करते हो, बड़े ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए। और चौथा है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये सबसे फास्ट ट्रेडिंग है। इसमें सिर्फ सेकंड, मिनट के लिए पोजीशन को होल्ड करते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बिगनर के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीड और एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है और डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम मिलता है। अब देखते हैं ट्रेडिंग शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट क्या होता है? जैसे बैंक खाते में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं, ठीक उसी तरह आपके खरीदे हुए शेयर डीमेट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं। और बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए जो सेबी से रजिस्टर होगा, जैसे एंजल वन, अप स्टॉक, ग्रो। कोई भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाइए। अब डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपका एज 18+ होना चाहिए। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर लगते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलने नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डीमेट अकाउंट पर एक पूरा वीडियो बनाकर दे दूंगा। और दूसरा पॉइंट है कैपिटल। जितना आप लॉस करने के लिए पैसा रेडी हो, सिर्फ उतना ही पैसा लगाए, मतलब जितना आप लॉस सह सके उतना ही पैसा लगाए। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए किसी दोस्त से पैसा लेकर ट्रेडिंग नहीं शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपका नुकसान हो जाता है तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, 24 घंटे डिप्रेशन में रहेंगे। इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले अपने जोखिम को समझिए। और तीसरा पॉइंट है चार्ट रीडिंग को बेसिक समझिए, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट को समझिए। और चौथा पॉइंट है एक ट्रेडिंग प्लान, कि कब हम एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे और कितना लॉस को हम एक्सेप्ट करेंगे, ये पहले डिसाइड होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा,
ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का योजना नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगला टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है भाई? रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान से समझिएगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पहुंचते ही आपका पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, ताकि आपका लॉस लिमिट में रहे। और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना जैसे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना जैसा है। और दूसरा है पोजीशन स्विंग को समझिए। कभी भी अपना पूरा कैपिटल, पूरा पूंजी एक ही स्टॉक में न लगाए। इसका एक कॉमन रूल है, हर एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का हिस्सा 1 से 2% ही रिस्क ले। मतलब अपना कैपिटल का एक ट्रेड में 1 से 2% का ही रिस्क ले। और तीसरा पॉइंट है, इमोशन को कंट्रोल कीजिए। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर और लालच, और यही दोनों चीज आपको गलत डिसीजन की ओर ले जाता है। और चौथा पॉइंट है, डिवर्सिफाई करें। कभी भी एक स्टॉक या एक सेक्टर पर डिपेंड न रहे। अलग अलग सेक्टर में ट्रेड करने से ओवरऑल रिस्क थोड़ा कम होता है। अब देखते हैं कॉमन मिस्टेक जो नए ट्रेडर करते हैं। तो चलिए वो मिस्टेक देखते हैं जो ज्यादातर बिगनर लोग करते हैं। देखिए, पहला मिस्टेक, बिना रिसर्च किए व्हाट्सएप यूट्यूब टिप्स को फॉलो करना। बिना रिसर्च किए व्हाट्सएप या टेलीग्राम टिप्स को फॉलो करते हैं। और दूसरा मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। एक ही दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं, देखते हैं कि लॉस हो गया, सोचते हैं कि हम अपने लॉस को भरपाई करेंगे और ओवर ट्रेड करने लगते हैं, लेकिन इससे आपको और नुकसान होता है। और तीसरा पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस रिकवर करने की जल्दी, देखते हैं कि मेरा लॉस हो गया, उसको रिकवर करने में और ज्यादा लॉस हो जाता है। और चौथा पॉइंट है स्टॉप लॉस ना लगाना। बिना स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले अगर आप एक बिगिनर हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और पांचवा पॉइंट है गलत तरीके से लेवरेज का इस्तेमाल करना। देखिए, मार्जिन लेकर बड़ा ट्रेड लेना बिना रिस्क को समझे। और छठा पॉइंट, बिना कंफर्म किए न्यूज पर रिएक्ट करना। बिना किसी न्यूज को कंफर्म किए बिना आप ट्रेड ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक। अगर आप इन 6 मिस्टेक से बच गए तो आप 80% ट्रेडर से आगे निकल गए। अब देखते हैं, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको असली पैसे लगाने की जगह पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको असली पैसे नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। दूसरा है, छोटी कैपिटल से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। आपको ज्यादा अमाउंट लेकर ट्रेडिंग नहीं करना है, छोटी अमाउंट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस होती जाएगी। और तीसरा है, ट्रेडिंग जर्नी को बनाएं। हर ट्रेड लेने के बाद डिसीजन सही था या गलत उसको लिखे। हर ट्रेड लेने के बाद उसको कॉपी पर लिखिए, मेरा डिसीजन सही था या गलत। और चौथा पॉइंट, मार्केट बेसिक टर्म को समझिए। जैसे निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, मतलब इसको बेसिक टर्म को समझिए। और पांचवा पॉइंट, पेशेंस रखिए। सीखने और इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे बचाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें।